नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली में जो लोक अदालत में जो चालान लिए जाते हैं तो उस चालान का टोकन या चालान की पर्ची जिस चालान पर्ची के द्वारा हम कोर्ट में जाकर अपने चालान का भुगतान करते हैं उसको कैसे डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड होने के बाद कोर्ट में किस तरीके से जाके अपने काम को करवाना है या हमें क्या करना होता है, इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। दिल्ली में दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ट्रैफिक चालान के मामले निपटाने के लिए लोक अदालत की डेट से तकरीबन एक हफ्ते या 10 दिन पहले एक लिंक जारी करती है जिससे हमें दिए गए डेट व टाइम पर उस लिंक के माध्यम से चालान की पर्ची या टोकन कह लीजिए डाउनलोड करना होता है। जब हम दिए गए दिन व समय पर इस लिंक को ओपन करते हैं तो जो हमारे सामने फोल्डर खुल के आता है उस पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत नोटिस लिखा होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हमें देखिए गाड़ी के नंबर को सबमिट करने का एक कॉलम है, चेसिस नंबर और इंजन नंबर का एक कॉलम है। तो हमको इन जितने भी कॉलम हैं इनको सबमिट कर देना है। पहले गाड़ी नंबर को सबमिट करना है, उसके बाद चेसिस नंबर या तो इंजन नंबर, दोनों के जो लास्ट 5 डिजिट होते हैं वो सबमिट करना होता है। और ये जो डिजिट मिलेंगे आपको आरसी के ऊपर इनकी डिटेल लिखी होती है, इंजन नंबर और चेसिस नंबर की डिटेल होती है। तो उनमें से दोनों में से एक को सबमिट करिए और सबमिट करने के बाद नीचे 2 ग्रीन बेल्ट शो हो रही होगी जिसमें एक नोटिस डिटेल्स लिखा है, इसको समझना बहुत जरूरी है, और दूसरे पे चालान डिटेल्स लिखा है। नोटिस डिटेल्स का मतलब कि जो आपके कैमरे के चालान है, अगर उस कैमरे को चालान को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको नोटिस डिटेल्स के बटन को प्रेस करना होगा, और अगर आपका ट्रैफिक पुलिस का चालान है तो आपको चालान डिटेल्स के बटन को प्रेस करना होगा। तो हमने चालान डिटेल्स के बटन को प्रेस कर लिया तो उसी फोल्डर में नीचे आपको यह डिटेल सामने आ जाएगी जिसमें एक देखिए रेड बेल्ट शो कर रहा है। इसका मतलब एक ही चालान इस लिंक में है। हो सकता है गाड़ी पे एक से ज़्यादा चालान हो, लेकिन जो ये लिंक दिया गया है इस लिंक में इस गाड़ी का एक ही चालान लिया गया है, अपडेट किया गया है, और सिर्फ यही जो चालान है वो लोक अदालत में लगाया जाएगा। सेकंड बेल्ट ग्रीन बेल्ट यह बता रही है कि अभी तक यह चालान प्रिंट नहीं हुआ है। अगर कोई चालान प्रिंट हो जाता, मान के चलिए अगर यही चालान प्रिंट हो जाता तो यहाँ पर 0 की बजाय 1 शो होता, और जो प्रिंट का ऑप्शन है वहाँ पर रीप्रिंट शो करता। अब हम इसको प्रिंट करने वाले बटन को प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद हमारे सामने जो फोल्डर सामने आएगा उसमें सबसे पहले कोर्ट कॉम्प्लेक्स की डिटेल भरनी होगी। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो पूरी कोर्ट की डिटेल सामने आ जाएगी, और इसमें जो भी जिस भी कोर्ट में आप जाना चाहते हैं उस कोर्ट को सेलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद कोर्ट रूम से एक नंबर बनाया गया है कि बहुत सारे कोर्ट में 1 से लेकर 10 तक के कोर्ट रूम है, किसी में 1 से लेकर 20 तक के हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार उस कोर्ट रूम को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेशन को सेलेक्ट करना है। सेशन जो पहला होता है वो 10 बजे से लेके और 1:30 बजे तक का होता है, और दूसरा जो सेशन है वो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का है। तो अपनी सुविधा के हिसाब से आप उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जब पूरी डिटेल सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आप सबमिट बटन को प्रेस कर दीजिए। जब सबमिट बटन को प्रेस करेंगे तो आपका चालान जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। कभी कभार कुछ इस तरीके का रेड कलर से मैसेज शो करता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी शो करता है, और इसका मतलब यह होता है कि आपने जो डिटेल दिया है और जिस कोर्ट रूम को सिलेक्शन किया है उसका जो कोटा है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप दूसरे नंबर की कोड को सेलेक्ट करिए और ट्राई कर सकते हैं, हो सके आपका चालान डाउनलोड हो जाए। जब आपका चालान डाउनलोड हो जाता है तो उस चालान की पर्ची पे कोर्ट कॉम्प्लेक्स, कोर्ट नंबर और टाइम और डेट और गाड़ी का नंबर और चालान किसके नाम से जारी है उसकी पूरी डिटेल होती है। अब आपको इसकी प्रिंट लेकर दिए हुए डेट और टाइम पर उस कोर्ट कॉम्प्लेक्स पर जाना है। प्रत्येक कोर्ट में उस दिन दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से हेल्प डेस्क लगाई जाती है,
जैसे आपका कोड नंबर चालान पे प्रिंट है, तो आपको जाके पता करना है कि जो हमारी जो है ट्रैफिक की जो कोड नंबर 9 है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे लगा रखा हूँ, तो आपको पता करना है कि कोड नंबर 9 किस कोर्ट रूम में जाना है। तो वहाँ से पता चल जाएगा कि आपको कौन से कोर्ट रूम में जाना है। वहाँ पे उस रूम पे आप चले जाइए और वहाँ पे जाके देखिए, यहाँ मैंने प्रेजेंट के सामने एक एरो बना रखा है, वहाँ पे अपना नाम भरना है और नीचे सिग्नेचर आप एक यूज है, तो वहाँ पे आपको जिसके नाम से भी चालान है वहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे और इस चालान को कोर्ट में जो भी पर्सन चालान को जमा करवा रहे हैं उनको दे देना है जमा करने के लिए। और चालान जमा होने के बाद पूरी उसकी जो एक डिटेल है, चालान की डिटेल कोर्ट में दर्ज की जाएगी। दर्ज करने के बाद उस चालान को जो लोक अदालत के जज साहब हैं उनके सामने ले जाया जाएगा, जहाँ पर जज साहब उस पर फाइन बोलेंगे और फाइन को सबमिट करने के बाद यहाँ देखिए इस चालान में ही 3 पर्चियाँ हैं और जिसमें से एक पर्ची कोर्ट के रिकॉर्ड में रहेगी, दूसरी जो पर्ची वो ट्रैफिक के रिकॉर्ड में जाएगी और तीसरी पर्ची आपको लेना है। और जब भी आप पर्ची लेंगे तो ज़रूर ध्यान दें कि उस पर्ची पे उस कोर्ट की स्टैंप जरूर लगी हो। लोक अदालत में चालान होने के बाद 1 महीने के अंदर आपका चालान जो होता है सिस्टम में अपडेट करके ख़त्म कर दिया जाता है। तो जो लोक अदालत लग रही है 12 नवंबर को, उसमें ट्रैफिक के चालान से संबंधित आज की डेट तक जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और उम्मीद करते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगी और जो ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसके संबंध में मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैं दिया हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको कोई ना कोई ऐसा कंटेंट जरूर मिलेगा जो आपके काम का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।